गरासिया समाज सुधार सेवा समिति की बैठक उपलावास ग्राम पंचायत में संपन्न हुई। आप देखें किस प्रकार से आज समाज में फैली कुप्रथाओं पर चिंतन और मंथन किया गया। ग्राम पंचायत में आज ग्राम पंचायत के सरपंच साहब एवं समाज के अध्यक्ष एडवोकेट तोताराम जी के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। समाज में फैली कुप्रथाओं को लेकर चर्चाएं की गई, मंथन किया गया, चिंतन किया गया और समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए समाज की एक बड़ी पहल की जा रही है। 2018 से ही लगातार समाज जो है जन जागृति की ओर प्रयास कर रहा है और पत्रक के माध्यम से हर प्रकार से समाज में जागृति का संदेश जो है वो दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत उपलावास में हम जल्द पहुंचेंगे और सभी समाज के मोहतवीरों से हम मुलाकात भी कराएंगे एवं उनके सुझाव भी आपको प्रेषित करेंगे, सुनाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। आज की ये बैठक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज सुधार के लेकर वर्ष 2018 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समाज में फैली कुप्रथाओं, बाल विवाह, रूढ़िवादी कई ऐसी परंपराएं हैं, नशाखोरी और बढ़ता हुआ नशा व्यसन जो कि समाज में जो बहुत ही बड़ा कारण होता जा रहा है, जिससे अपराध फैल रहा है। समाज में बहुत ही विसंगतियाँ फैल रही है, जिसको दूर करने के लिए करीब 19 बिंदुओं पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है और समाज हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में आप देखिए छठी बैठक है, पांचवी बैठक उपलावास में एकत्रित हुए हैं। तो समाज के मार्गदर्शन की बात करते हैं तो कई सारी बातें आती है। अपना 19 बिंदु लिए हैं और 19 बिंदुओं में से कई सारे बिंदु अपने कवर कर चुके हैं और कई सारी चीजें बाकी रह गई। बाल विवाह की बात 2-3 भाइयों ने करी थी, मैं उसी को वापस ले लेता हूँ कि बाल विवाह मतलब कि अपने एकदम उम्र में शादी करे। अब कई बार अपने दिमाग में आ रहा है कि आप और कोई मानदंड तय करा, तो आप मानदंड तय करने वाला कोई होता नहीं। सरकार का नियम है पूरा घुस रहे हैं 18 साल बच्चे और 21 साल बच्चे सो जेल शादी मान्य है। अपने कुछ उल्टू हो रहे हैं। स्कूल में आप छठी 7वीं 8वीं सोर पढ़े रहे जा, सोरी पढ़े रहे जा, फटाफट के पढ़ने रहे जा बेजना तो उमा बेजना उमा हमारे जे के बेना मारे कारण देते मन अपने जे मारो मासा भाई के गेना ते वहां तो शिकायत आना ए विषय समय किनी जो मालूम से कागज ते बनावता रहे बे पटेल लिमलतिया रहे स्कूल में तो एडमिशन आगो पड़े। अब उन्हें एक बच्ची देखे केतरो फरक पड़े थोड़ा देना भी किताब रत घूमता काटे ओ वगैरह होती है आ नहीं देता ये मायदा के हमारा नहीं पड़ेगा कि किताब की माडे रखे किताब वास्ते बच्चा हाथ में लेना पहले थैले लेना आप तो आने किताब होते। सबसे पहले तो आपसे हमारा मीटिंग में बता रहे हो ग्राम पंचायत के सभी सरपंच साहब, वार्ड पंच साहब और हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जी, संचालनकर्ता जी, सोहन जी, नरेश जी, बंस मुनाराम जी, पाणाराम जी, सोहन जी, दलाराम जी, राणाराम जी, पुनाराम जी, अर्जुन जी, सदराराम जी, कपूर जी और मोतीराम जी, सभी और माताएं बहनों, बड़ी खुशी की बात है। समाज सुधार को लेकर के आपके हमारे बीच में पटेल जी, गुनाराम जी भी इस बात के गवाह है, मोती जी भी है, भाई सतराराम जी है। मैं बात करूं पिछले आज 27 साल पहले की बात करूं तो 27 साल पहले शेराराम जी आ जाओ। शेराराम जी के पिताजी बाबूलाल जी और ये अपने हीराराम जी, ये जो जगह है ना, इसके लिए हमने उस समय बंदूक, छुरी और धनुष पे लड़ाई लड़ी थी। ये 1.5 बीघा जमीन थी, ये 1.5 बीघा एक भवन हमने यह बनाया था, आज भी है। और इधर ये कब्जा उस भाई का, यहाँ से वो कब्जा ये वहाँ पाया सदाराम जी सदाराम जी वो कागज हटा है
पहले काका उना राजा रहनी ना रहे। अब रास्ता जा रहा था यहाँ से सालरिया नदी नदी यहाँ एक रास्ता मतलब उठा हुआ नीमदा मसदरा नाम जी ले फिकर डेढ़ वीक कितने को भी आपने रात उठे से कहते मापना ढोगा मस्त कर रही मैं डगरा पर दाम काका मतलब वो जेटो भाई वो बेदुक पर है कि आज ये गेट मार के तक ना फिरे पहले वो मरे राज का वाला वो मोटर जेटा वाला भी राजदा बाबा को नाम मूगजी वाला ये था ये क्या पर वेला बड़े कब कुड़ा रुक जाए काका से ट्राई किया जी काका उसाय किया जी जमनो ने हम जी कहते के आपने रोक गया के समुदाय के भेड़ा में जी करे सेटल करे जे जगह हम 15,000 जदी सैंक्शन कीदा एटो कासे बाउंड्री काट के आज भी है बजन रात है की दिन होस के दो ये पासे ये करता संघर्ष करता एक विजन बड़े बातों में आज इनो ही तकलीफ नहीं आजे समुदाय पे से आजे के नहीं आजे कोई तकलीफ नहीं आजे बड़े कोर्ट थी हम खूब काटी जा रोपती खूब काटी पूरी बाउंड्री बनाओ जी 500 करोड़ डूब गया था तो कहने का मतलब और पीढ़ी के मामले में एक ये काका बना दिया जाए भाई साहब रंजीबा वाला हाँ मार बच्चा रो जने बेटा से मैं कहती भाग्य उन्होंने कितना मां एटा मरा था कैसे जन वो बड़े बात कर कोई तकलीफ हो जाए काका बना रहा आधी रात रह गया ऐसा बेटा कोई नहीं रहा ज्यादा सड़को सही मामला भगवान बोलता है बोलको और इना मोटे बाबा अंग्रेज पार्टी और है मैडम बात तोने दी गौरव अंग्रेज है मैडम ना जो है दीवी ने बड़े बात इना मोटे बाबा सलाम किया फुटबॉल की तो अंग्रेज पार्टी अंग्रेज नो फंक्शन कोई लेकिन ये आदमी है ना ये डोगरा था रे बात तो कहने का मतलब ये बीड़ी रे बारा में मां इना पेजी बाबू काको बाबू बिलेरी गाठी 1/1/2000 है जनवरी 1 जमा हारा मा होम की तो बीरी जला की हरे हन ये देखी थे बीरी भांग तंबाकू पानी ले ठीक है किनो किनो सड़ी और फायदो हो जो और मां साहब क्या है कि हम के जाजे में पर पी रहा हूं अर्जुन दी रोड नहीं आता थे हाड़ी और की मस्त बाजे बेरी में की विषय में बेग बीरी में थे लगा ती जाजे में फंड हो जा बेग ये वो एल गम धोबा की तो सीनी कोण खणे बड़े बड़े पासे बुरबो हां सही बीजे वो लेवल बीजे तिया यदि ये करता हालांकि धीरे धीरे एक साइड में अभिवारू करो जो भी हुआ है एक आदमी गिफ्ट करो धीरे धीरे बनते हैं बाकी अच्छा सुझाव है और 2-3 शेयर दर्जन 3 और शेयर 5,000 खर्च है कि नहीं छोटी लंगर बड़ी लंगर शंकर सा फॉरेस्ट पर विराज का तो गढ़ो ठीक है मां साहब बात कहते हैं मत एक कोई बूढ़े कोई पानी मां तो थोड़ा मोड़ा कोई प्रोग्राम હતો થાળી માં જે બીજી હારા બીજા રોટી બીજી ખાધી દેન જી મોંગા વાળો ઈ બેઠી ઉણા સો રે બરો તારા સો એક પોતું વણિયા વેરો કોણે છે સો તમ જે ફટ દે થાળી માં હડ એ દે જી नीम पैर दी रेवाना है एक टुकड़े एक की बात कर कोई मतलब अब इन्हीं बस का मतलब आज इन्हीं शताब्दी में वापस जीवे रहे विराजमान हमारे ग्रास्य समाज के जांबाज पदाधिकारीगण अग्रणी हमारे उपाध्यक्ष महोदय जगाराम जी वरिष्ठ अध्यापक सुनीलाल जी अर्जुन लाल जी पुनाराम जी दल्लाराम जी कपूराराम जी और कोषाध्यक्ष हमारे कुमाराम जी पंच पटेल हमारे मोहनलाल जी सुनाराम जी मोतीराम जी आनाराम जी ताराराम जी और पूनाराम जी और हमारे माननीय राजनीतिक के गण हमारे दान ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच साहब राणाराम जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोतीराम जी,
स्थानीय सरपंच साहब हीराराम जी और वर्तमान पंचायत समिति मालवा गचुरा उपलिया से हमारे श्री बनाराम जी, मेवाड़म मठ के हमारे सरपंच साहब नरसाराम जी और हमारे अध्यापक ओपाराम जी और ग्राम पंचायत उपलावास के हमारे मातृशक्तियाँ विराजमान हैं। तो आज 5वीं बैठक जो 2025 में आयोजित की गई है, जो स्थानीय हमारे उपलावास में रखी गई है, हमने फर्स्ट में हमने जो निर्णय सभी पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी लेते हुए हमने 19 बिंदु तय किए गए थे जो समाज पर बोझ है, समाज पर भार है। उस बिंदुवार हमने सभी 19 ही बिंदुओं को प्रसार के माध्यम से हमने गांव और ढाणी और फैली में प्रसार किसी व्यक्ति के विशेष से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से, रील से, एक दिन हमने माइक भी चलाकर प्रसार करने का काम किया था। उसका हमारे को समाज को जो बुराइयां थी, विशेषकर डीजे पे हमने सबने सख्त मना किया था कि सभी लोगों ने डीजे को बंद करने का आह्वान किया और डीजे बंद करने का हमने निर्णय लिया और उस निर्णय को हमने पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम किया। तो हमारे 2020 में 1-2 डीजे आई थी अपने देवला बेल्ट में और उसमें से एक डीजे को सभी लोगों की राय के अनुसार हमने पूर्व में जो ज्ञापन थाना अधिकारी महोदय को बेक्रिया को दिया था, उस हिसाब से डीजे को एक बार थाने में ले जाकर खड़ी की गई थी, जिससे अपने समाज में डीजे पर होने वाला खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। अपने छोटे बच्चे भी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी डीजे लाते हैं और जो कोई भी फंक्शन होता है डीजे लाते हैं। तो उसमें क्या गैंग वार पनपती है। आज मैंने वो कंपटीशन होता है, मुती डीजे लाए जो मारसो और डीजे लाए जब बीजे देखी यार मारसो और डीजे लाए मुती ला मुकेम दूर के ये पिया के बहुत कोई था नहीं। ये पिया मजदूरी के नाम है कि नहीं होगा तो खेतर दी वैसे है कि कोई सब कह रहे पण वो फंक्शन उनाम तो मोटो कह रहे तो जिनम हार मिले आपने सभी लोगों ने डीजे को बंद करने का काम किया। तो हो सकता है कि डीजे हमने कम देखी, नहीं तो होली के सीजन में सब जगह आज ढूंढ उत्सव में भी डीजे ले जाए। आज कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, बहन बेटियां रेट जाते हैं तो डीजे ले जाए। अब डीजे 10-15 हजार रुपया लिया, अब 10-15 हजार में 19 डीजे पीएपीएन कूदे आपस में लागे तो लड़ाई हो गए, लड़ाई बड़े मूल्य में। और डीजे को देख के मतलब थे हमारे उपला वाजरा डीजे ला जाते हैं हमारे पीएपीएन मानस रहन ला कूदबा विएटर में दे कूदे तो मतलब गैंग वार पे गैंग वार अब 10-15-20 साल रसोर है मतलब जैसे आजकल आवारस भी है एयरकेट एवं छोटे गोरकेट ले ढोल बाजे रहे जैसा लोग रेवाना मोटरसाइकिल ले रेवाना उन्हें सीआर 5 बे है उन्हें मोटरसाइकिल और बन के अब रास्ता में उन्हें मेरा थोड़ा अब सोर दिनेश होगा कि देशों हूँ कह रहा हूँ तो छोटा मोटा आपने घूमर भी है, बारी दारू दी है, नदेशी दी है, केट पी दो थोड़ा की वो एक अरा बेचना हो जाके तो उनके दादागिरी सब रे जोनता तो पूर्ण भी होगा। तो इन्हें सब वो डीजे पड़ता सबकी राय के अनुसार बंद की और अपन समाज को सफलता भी मिली है और शादियां वादियां और ये इसमें भी सफलता मिलने की पूर्ण आशा है और आपका सबका हमारा सहयोग रहेगा। एवं आप पहली बार डानीवार गोत्र कमेटी का कारणभूत है। अब यहाँ की गोत्र कमेटी जैसे आप जात कोटा परिवार ज्यादा है, उस गोत्र का उन्हें अध्यक्ष बना
फिर बाद में खैरारी जाते हैं। खैरारी जात में ऊना गोत्र ऊना देश बनाते वन का वोजा है वोजा में ऊना बनाते ऊना मुंह में कि यार आपने यार आप एटा तो अध्यक्ष हो भी तूने के हैं कि वो क्या दादा थारे घर में दो हैं तो डीजे ला भी रहे जैसे काम भी आपने ये हर लड़ाई कुटाड़ो किदा है ते आपने हर ना तो और डीजे रो फायदो कोई नहीं जैसे ध्वनि प्रदूषण उन्हें दिया आपने कोना में आप हो गया माल पर्दा फट जाता है हार्ट अटैक होती है वो रोग तो बेती ने आस्था नमून बेती ने रोग है वो रोग हो जाते हैं मतलब उन्हें भले वो तो उन्हें पूरी जाओगे वजन पर थे कोई डाले एक पगड़ी वाला गैर करे हाँ एक पगड़ी वाला गैर करे तो ये अपन को सबसे बेस्ट फायदा मिला और दूसरा सब बेस्ट है जो रात्रि मेले में जाने का अपन ने पहले कुंड में भी 19 में भी वो तय किया गया था लेकिन इस साल भी हकीकत गोकुंदा में नी के बराबर किए थे ग्रह सफलता मिली मतलब रात को अब रात रह जाए हुए सब वो बहन बेटियों के साथ घोड़ा करे गदा मस्ती हो मेला में हुआ वो वक्त तो है बोले कई लोग फिर बाद में गांव सिटी वाले लोग क्या अपन को हिंद भावना से देखते हैं इनर तो यस है अब पूरी पिनवाड़ा सिटी में देखो अमावस के दिन देखो आधे सौ दारू जब फिर हर बच्ची को सेड़ना हर बहन बेटियों को सेड़ना पूरा उन्हें सिटी में पिनवाड़ा इमेज किसकी खराब होती है तो गैराज साहब हेमित यो गैराज पेन वापरे कुछ है और वो तो नॉर्मल से आप उसे गैराज मतलब अपनी बहन बेटियों के मतलब दाग पे लगती है तो आपने जो जैसे आप गुरुजी ने वो ये नियाद नुक्ता में कि आप 25 रुमाल ये भी लगभग 80% अपन को 80% लोगों में अपन को देख के मारवाड़ वाला सुधर गए अपन ने सिर्फ पेपलेट निकाला और व्हाट्सएप ग्रुप में डाला या अखबार में डाला चाहे भी डाला और फायदा उनको हुआ आपने समाज नहीं किया तो आपने घर से समाज नहीं किया है सही बात तो ये है कि घर से समाज नहीं किया है शायद गोडवाड़ के समाज हो अपने चित्रावास का एरिया हो ये अपने पिनवाड़ा का एरिया हो अबरोड का एरिया हो ये वाकड़ क्षेत्र का एरिया हो ये तो अपन गैराज समाज कहीं भी एक्टिविटीज की दे जिन्हें बहुत अहमद लोगों ने किया और आपने जो एक्टिविटी मतलब देख के लागू किया ये गोडवाड़ वाला ने बाली का एरिया तो उन्होंने हॉस्टल बनाने के 10-12 लाख मेरे ख्याल से वो इतना जोड़े होते ऐसी बड़ी लोगों ने उनका संदा दिया है 10-12 लाख तो उनका संदा हुआ और छात्रों को बिठाने के लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए इन्होंने हॉस्टल का शायद तो बनी है आधी अधूरी तो बनी है शायद कम छपरा है तो ये है सब अपने जैसे आप और हम इस बुराइयों पे प्रकाश डालेंगे आप इन्हों विरोध कर रहा हूं आप घर में से एटो बाल बच्चे आपने जाए रहे आपके हाथ में बहने सोरी जाए रहे तो आप ध्यान है कि ये बच्ची कहाँ जा रही है आप खुद ही ध्यान है कि 8वीं तक बच्ची 7वीं 8 बच्चे तो 15-16 साल रही है ज्यादा नहीं 15-16 साल रहे 15-16 साल का छोड़ा और यही पढ़ने का टाइम है पढ़ने का भी यही टाइम है और शादी करने का भी यही टाइम है तो लोग देखते शादी करें पढ़ना बाद में तो इसलिए वो लोग हट जाते हैं तो आपने जैसे और कुर्तियां बुराइयां जो फैल रही है ना तो आपने जनवरी रात की जगह से स्टार्ट हो जाती है जागरण होते वहां से स्टार्ट हो जाती है तब वो लगभग साल आपने राख देते राख ओइल पाकती तो ये 5-6 महीना है ये सब अपन को बच्चों को भी संभालने का टाइम है तो आपने गांव और फली में ये तो अपने डीजे वाला अपना असर है ये पूरा पड़ोसियों के देखो ये तो आज जो कई लोगों ने फलसिया में देखना उन्होंने अपने गृहस्थ बंधु ने आप जो डीजे बंद किया उन लोगों ने जाके फैला आकर जैसे गांव पंचायत जैसे आप थे नाम नहीं जानो लेकिन है पारेवी उपली सिंगरी चंपुन पंचायत और निचली सिंगरी उपला बाग बेडन पाड़ा खाटी कमदी मानस नाड़ी फला माकड़ा देव बुज्जा पालावाड़ा संगिया फला कोसला पारकी फला कोसला
वासला फला मकड़ादेव निचली गोरण और दोजा परिवार बागपुरा। अब सब आपको अकबर में सिर पे दिया और अकबर का असर कहाँ पड़ा? ये पूरी पंचायत है, कई पूरी पंचायत में एक आप रेवेन्यू विलेज है, उन लोगों ने वो बंद कर दिया। ये आपरे गांव में घुसवाने चाहिए डीजे, जैसे आप लोग उपलवास है ये गांव में मोटो गांव में उन लोगों ने डीजे को अंदर घुसने का मना कर दिया। आपने घुसवा दिए। अब देखो आपने हर राय एवं मुसो एवं मारसोर सादे करते तुम गया या डीजे सही जाए जुर्माना लागे बेटी ने मैं फोन की दिया कि जुर्माना कितना दियो मैं कहीं ना रहो ये आपने क्या वो डीजे लावने से क्या कि डीजे तो ठीक देगा डीजे लावने जुर्माना मुझे मैं करो कहती मतलब को यार होगा का पूरा जगह सीधा जुर्माना चाहिए। बात ये है कि कुल मिला के आपने आम नंदे देवे आम है तो आपने हर प्रशासन है भाई प्रशासन ने भी अजमेर देखो अजमेर में अभी पूरा मतलब अजमेर में डीजे बंद हो गया और जो डीजे कनेक्ट नागौर साइड सबसे ज्यादा डीजे वहां की थी। पूरा नागौर में डीजे का उत्पादन वही हुआ था। ये वो आज डीजे नागौर में बंद है, पूरा नागौर में शादी ही ना आध एक्टिविटीज अपने स्कूल पर फंक्शन है ना इसमें भी डीजे बंद है, सब जगह डीजे बंद है। तो आपने थी वो हर लोग राय होगा एक उस राय करें ये डीजे है बाल विवाह है ये छोटी छोटी जो कुर्तियां हैं जैसे ये अभी जो आओ बुद्धा जी तो हमारे जैसे ये छोटे से छोटे बीड़ी सिगरेट ये क्या है समाज में वो कुर्ती है बुराई है अपन तो नहीं पीते हैं पर वो पीने वाले भाई दुखी भी होते हैं। तो आपने सबके राय के अनुसार एक पॉइंट है और एक पॉइंट जो विशेष पॉइंट हो वो अपन लेते रहेंगे और जगह जगह उनका प्रसार होगा तो एक दिन घर से समाज सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। और दिन प्रतिदिन बच्चे आपके हो हमारे हो अपने घर से के सारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं तो इस पे कंट्रोल करने के लिए अपन को गांव से सुधार करना पड़ेगा, घर से सुधार करते हुए गांव में घुसना पड़ेगा, डाणी में गली में घुसना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी अपना मतलब बच्चों को मतलब शिक्षा के माध्यम से या और किसी के माध्यम से कई फंक्शन होते वहां भी जाके इस तरह की अपन बच्चों में जागृति पैदा कर दिया जाए तो हो सकता है कि अपना बच्चे सुधर जाए। तो मैं यही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जय गृहस्थी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी को, बहुत अच्छी बात बताई है। इस पर आप और हमें सबको अमल करना है। हमारे बीच में पधारे चुनीला जी और पुताराम जी को तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। अब हम फर्स्ट पॉइंट है अपना अनुशासन है कि डिसीजन लेना है। जो टाइम अपना 10:30 से 1 बजे तक रहेगा ये अपना टाइम है। तो सर कैसे क्या रहेगा सर? हाँ जी 10:30 से 1 बजे तक। हाँ सर तो इसके लिए सर ताली बजाओ सर। ये हाँ 10:30 से 1 बजे तक अपने घर समय हाँ। अब अगली बैठक अपन कहाँ रखनी है वो सर समिति से अपने बोलो सर अपने डांग। चलो साहब जोरदार ताली डांग में। चलो सर अगली की टक्कर में संघर्ष से हमारा नारा है। हज़ार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हज़ार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक बालिका पढ़ेगी एक बालिका पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। एक बालिका पढ़ेगी 7 पीढ़ी
का बढ़ेगी, सार पीढ़ी देगी। बंदा धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करे श्रृंगार। बंदा धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करे श्रृंगार। बंदा धरती करे पुकार, पेड़ लगा कर करे श्रृंगार। जगह देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। जगह देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। जगह देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा हो हर इंसान। बचपन में शादी का होना, जीवन में रोना ही रोना। बचपन में शादी का होना, जीवन में रोना ही रोना। बचपन में शादी का होना, जीवन में रोना ही रोना। नींव बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं। समाजवाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो लिया बढ़िया। गरासिया समाज सुधार की ये बैठक आज उपला प्रवास ग्राम पंचायत में रखी गई है। लगातार गरासिया समाज सुधार सेवा समिति लगातार समाज के हित के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज को एक अच्छी दिशा लेने के लिए, एक आदर्शवान समाज बनाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहा है कि समाज में सुधारात्मक प्रयास हो, और उन्हीं सुधारात्मक प्रयास लगातार देखे जा रहे हैं। आज ये 5वीं बैठक है 2025 की, और लगातार समाज प्रगतिशील हो, समाज आगे बढ़े, उसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। 5वीं बैठक ये हो रही है। हमारे साथ में समाज के अध्यक्ष तोताराम जी गरासिया एडवोकेट साहब हमारे साथ में हैं, और आप स्वयं एडवोकेट होते हुए भी समाज की पैरवी का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए इस 5वीं बैठक में अभी तक क्या कुछ परिणाम रहे हैं? हाँ, आज हमने जो बैठक के 5वीं बैठक हमारे 2025 में आयोजित होगी है। 5वीं बैठक में हमने गरासिया समाज पर फैली बुराइयां कुर्तियों का पूर जोर कर विरोध किया गया है। इस विरोध को हमने घाव घाव ढानी ढानी फैलाकर बुराइयां जो हमारे समाज में फैली है, उस बुराइयों को हम नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आज हमारी 5वीं बैठक में हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि हमारे समाज में जो डीजे प्रथा है, जो अपनी बच्चे छोटे मोटे जो जन्म उत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, या अनादि मतलब फंक्शन होते हैं, उस पे डीजे लाते हैं। हमने उस डीजे को पूरे गांव की सहमति, हमारे 21 ग्राम पंचायत की सहमति से ढाणी गली सभी लोगों से राय मशविरा करके इस डीजे पर हमने बंद करने का पूरा निर्णय ले गया है। और हमारे 21 ग्राम पंचायतों में गरासिया समाज में कोई भी डीजे लाएगा उसको आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। इसी तरह हमने हमारे मोतोना प्रथा पर भी हमने डिस्कशन कर समाज के मोतबीर लोगों से और समाज के कर्ता धर्ता लोगों से जो मोतोना जो फैला हुआ है, मोतोना प्रथा जो फैला हुआ है, उस मोतोना प्रथा पर भी हमने कई बिंदुओं पर हमने बंद करने का आह्वान किया है। और उस हम धरातल पर काम कर रहे हैं, हम धरातल से ही ऊपर उठे हैं। हम धरातल पर जाकर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक रविवार को, ऐसा रविवार नहीं है हम बैठक आयोजित नहीं करेंगे, हम सभी रविवार को हम एक घंटा भी हमारे समाज के लिए हम देंगे। और हमारे समाज में जो बालक एवं बालिकाएं जो नाबालिग होते हैं, अगर शादी करते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, उस पर भी हम हमारे समाज ने कई निर्णय लिए गए हैं कि ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो नाबालिग होते हुए शादी करते हैं या नाबालिग होते हुए मजदूरी में जाते हैं, स्कूल कक्षा छोड़ देते हैं, तो हमने उस बालक बालिकाओं से पूरा भरपूर जुलाई से प्रयास करेंगे कि ऐसे बालक बालिकाओं को हम वापस हमारे स्कूल से जोड़ा जाए और शिक्षा के माध्यम से हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे तोताराम जी अध्यक्ष महोदय एडवोकेट साहब। मेरी भी गुजारिश है कि लगातार समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ज़मीनी स्तर से प्रयास कर रहे हैं। समाज में कोई भी प्रवृत्ता जब
वो विभाजित होती जब उसमें कोई बुराई दिख रही है। आज डीजे एक वाद्य तंत्र है और उसके शोर शराबे से ही माहौल क्रिएट हो जाता है। एक तरह से वहाँ एक ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग उस रंग में रंग जाते हैं और वही सामाजिक कुप्रथाओं का रूप लेता है। बेटियों को सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन को भी उनको देखना है कि वो जीवन में कैसे अच्छे संस्कार ले सके। पढ़ना सबको है, शादी सबको करनी है, ब्याह सबको करना है, लेकिन समय के साथ हो तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, समय के साथ सब हो तो सब बढ़िया लगता है। लेकिन समय से पहले कोई भी चीज़ की जाए, कच्चे आम को भी तोड़ लिया जाए तो उसमें शायद कड़वा स्वाद हमको मिलेगा। इसीलिए आम का जब समय होता है तो लोग उसको तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, कभी भाटा ईंटा मारते हैं, कभी लकड़ी मार के भी उसको तोड़ते हैं। यानी पके आम की ज़्यादा वैल्यू होती है और उसका सीजन होता है तब उसको तोड़ा जाए तो उसका खाने का टेस्ट ही होता है। इसी प्रकार से प्रकृति भी इतना हमको कुछ दे रही है तो हम तो इंसान है, मानव है। और ये जिस प्रकार से कमेटी 2018 से जब 14 से 18 के बीच में शुरुआत की थी, कोविड के आने की वजह से थोड़ी धीमी गति, लेकिन इस कोविड आने के बाद कई विसंगतियां पैदा हुई, कई सारे नए, एक तरह से हम देखें कि एक नए चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई, नई तरह की खड़ी हो गई। वो एक समाज में कहीं न कहीं विभाजन, हमारे साथ में समाज के और भी मोतबीर है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप यहाँ आ जाए तो कैसे राणा जी से हम पूछेंगे, लेकिन मैं भी गुजारिश करूंगा कि समाज के ये प्रबुद्ध जन आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के कल्याण की बात करें, न कि ये आप लोगों को कहीं उलझाने की बात कर रहे, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए, ताकि आप भी सुखद रहे, आपके आने वाली पीढ़ी भी सुखद रहे, आपके आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये लोग अपना संडे जैसा दिन, जो कि इनके लिए अमूल्य होता है, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो हमारे बीडीओ साहब हो, सचिव साहब हो, इस समाज में कोई कमी नहीं है। सारे के सारे उच्च वर्ग के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है और निम्न ग्राउंड लेवल पे काम करने वार्ड पंच भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों की कमी है कि आप लोग इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए समाज में जन जागृति नहीं हो रही है और समाज में जो है विसंगतियाँ फैलती जा रही है। इसी को हम आज हमारे बीच में राणा राम जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर समाज में हम क्या कहना चाहते हैं। इतना कुछ करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद, कल विधि हमको दोष न दे, हमने कोशिश नहीं की, हमने बहुत कोशिश की है। हमने बिल्कुल यहाँ उपलावास जैसी ग्राम पंचायतों में आकर, कहीं मंगरों में जाकर, ऐसी ऐसी जगह जहाँ जाना मुश्किल है, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी हमने जाकर जन जागृति और जन चेतना में बड़ी भागीदारी। इसके बाद भी अगर समाज नहीं जागता है, समाज अगर नहीं सोचता है, तो मुझे लगता है कि समाज जड़ बुद्धि है। आप क्या सोचते हैं? मैं राणा राम ग्रासिया, समाज सेवक, ग्राम पंचायत डांग। हमने समाज को सुधारने के लिए 2018 से लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के साथ साथ में हमने काफ़ी अच्छे कदम उठाए। हमने रैलियां भी निकाली, हमने रैलियां गांवों तक हम गए, हमने गांव तक संदेश पहुंचाए। उसका परिणाम हमारे को मिला भी। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ हम स्तंभ रहे, उसके बाद हम वापस, अब जो हमारी ये 5वीं छठी बैठक जो आज आयोजन हो रही है उपलावास में, यहाँ भी हमने कई निर्णय लिए हैं और हमारे 21 बिंदुओं के ऊपर जो निर्णय लिए, 19 बिंदुओं के ऊपर जो निर्णय लिए थे, उसमें से हमने 2, 4, 6 पॉइंट हमने इतने खरे पकड़े कि उस पर, जैसे समाज के अंदर हमारे जैसे मौत होती है, मौत में कहीं हमारे समाज के बीच में बैठ करके रुमाल जो बनाने का काम करते हैं, उसमें भी हमने 500 रुमाल लाते थे, 500 को कम करके हम 25 ने समाज ने हमने तय करा था, वहाँ हमने रोकने का प्रयास किया और हमारा वो लागू हुआ और चल रहा है। और उसके बाद हमने जो गाँवों में हमारे विवाह का जो चलता है, विवाह चलते हैं, तो उसमें भी डीजे और हमारे क्या कुर्तियों के रूप में देखा जाए तो जाया गाना वगैरह ये भी हमारे समाज के लोग करते हैं, तो उसमें डीजे लेके जाते हैं, तो उस पर हमने प्रतिबंध लगाया, हमारा प्रतिबंध लगा। अब हम और सबसे ज़्यादा बाल विवाह पर रोक लगाने वाले हैं, बाल विवाह पर रोक लगाने वाले हैं, लेकिन इसमें उसके लिए हम कठोर परिश्रम करेंगे और हमारे समाज के लोगों से ही एक बार भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और हम समाज को सही दिशा में ले जाएं। ये हमारा सबका सोच है। शिक्षा के आधार पे हम चाह रहे हैं हमारी शिक्षा सबसे टॉप लेवल पे जाए। बच्चे आज के बिगड़ रहे हैं,
मातृशक्ति को हम सबसे आगे लाना चाह रहे हैं। अगला जो हमारा कदम होगा मातृशक्ति को हमारे समाज के उस जाजम पे बिठा करके अच्छी संख्या में महिलाएं आवे और महिला उस रूप में आए कि समाज को, परिवार को किस ढंग से कैसे अच्छा सा आगे दिशा में ले जाएं, उस रूप में हम अगला कदम है तो हम जरूर उसको भी पूरा करेंगे। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आया। आज भी हमारे अच्छे निर्णय हुए हैं और हम आगे भी अच्छे निर्णय करेंगे। समाज हमारे कई चीज़ों निर्णय पर देख रहा है और कई हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे अनुसरण कर रहे हैं। हमें ये खुशी है, हम गर्व से, हमारे को फिक्र होती है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं समाज हमारे को स्वीकार कर रहा है, तो आगे भी हमारा स्वीकार करेगा, यही हम आशा करते हैं और यही हम अपेक्षा रखते हैं समाज से कि हमारे किए हुए निर्णय पर जरूर आप नहीं आ सकते हो, समय नहीं दे सकते हो, लेकिन जो हम समय निकाल करके जो लोग हमारे पंच पटेल लोग, गुरुजन, नेतागण, सारे पार्टियों के नेता आकर के जो निर्णय ले रहे हैं, कम से कम हमारा उसका अनुसरण और फील्ड में धरातल पे अच्छा सा सुधार हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वो भी हमारा अनुसरण करें। इसलिए सभी जो हमारे इस बीच में नहीं आए उनको भी मैं मेरे इस जाजम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय ग्रासिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद राणा राम जी। तो ये देखिए आप किस प्रकार से समाज की ये विभूतियाँ, ये समाज के आपके मोतबीर अपना काम काज सब कुछ छोड़कर ये आपकी चिंता कर रहे हैं। कहीं आप सलाखों के पीछे ना चले जाएं, आपकी ज़मीनें ना बिक जाए, आपके संस्कार कहीं चले ना जाए, आपके परिवार कहीं उजड़ ना जाए, क्योंकि सामाजिक परंपराएं आपकी जान लेकर रहेगी। आने वाले भविष्य को देखते हुए आपकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी कतई चिंता नहीं कर रहे हो। आप अपने स्वार्थ में लगे हुए, आप अपने काम में लगे हुए हो, आप अपने जो विसंगतियाँ है उसमें लगे हुए हो, आपको कतई चिंता नहीं है। लेकिन याद रखना, उस दिन इनकी बात याद आएगी जब जेल की उस कोठरी के सलाखों के पीछे जब जिंदगी सिसक कर दम तोड़ेगी और न जाने कितने ही जेल में पड़े पड़े वो सड़ रहे हैं। वो कुछ बड़े क्राइम नहीं करके गए हैं, वो अपने भाई, माता, पिता, अपनी पत्नी तक की हत्या करके वो बंद है। और उनका एक ही कारण है, शिक्षा और संस्कार। क्योंकि अच्छे घर में जन्म लिया और अच्छे नहीं बन सके तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो, आप अच्छे व्यक्ति कहलाने के योग्य नहीं हो। ये विभूतियाँ इतना कुछ कर रही है, इनका सहयोग कीजिए सच्चे समर्पण भाव से और इनके साथ जुड़िए और इस समाज की कारवा को आप आगे बढ़ाइए। अभी हम नंबर 0 पे है, अभी हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। मैंने बीच में भी बात की थी, ना हमारा कोई भूतो है, ना हमारा कोई भविष्य। बड़े बड़े हमारे नाच देता है, लेकिन उनका भी ध्यान इस समाज के सर्वांगीण विकास की ओर बिल्कुल नहीं है। न जिला स्तर पे कोई व्यवस्था है, न राज्य स्तर पे कोई व्यवस्था है, न दिल्ली लेवल पे कोई व्यवस्थाएं हैं तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कुरीतियाँ जो है वो लगातार फैलती जा रही है। आप डब्बी, पेटा, पेटी जो भी लाना है लाइए, खूब मजा कीजिए, लेकिन इन कुप्रथाओं को समाप्त कीजिए। ये जो बता रहे हैं, एक को जो 25 से शुरुआत की, ये 25 की शुरुआत आप लोगों के फायदे के लिए की है। ये चाहे तो उसको बढ़ाकर 1000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा ये आर्थिक दंड है। उस परिवार जो शोकाकुल, जो पहले ही दर्द में डूबा हुआ है, जो पहले ही मजबूर है, लाचार है, जिसके पास पहले ही उसका परिवार दर्द में डूबा हुआ है, उसका खर्चा कम हो, उसके लिए ये एक पहल की जा रही है। हम बहुत बड़ी सीख आदिवासी परिवारों से ले सकते हैं कि उनके किसी की मृत्यु हो जाती तो वो लोग देखो कैसे घाटा खुद अपने हाथों से करते हैं, आटा भी अपने यहाँ से लाते हैं, चावल भी अपने यहाँ से लाते हैं। उस शोकाकुल परिवार का कुछ एक फुट्टी गोड़ी नहीं लगने देते। उनसे भी हम बहुत सारी प्रेरणा हम ले सकते हैं, इस समाज को सशक्त और उन्नत बना सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाइए। इनके योगदानों को आज नहीं तो आपको कल बहुत याद आएंगे, बहुत आप रोओगे, लेकिन शायद उस समय हम नहीं होंगे, साला ऐसा भी हो सकता है। इसलिए समय रहते जागिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपने आप को पहचानिए कि आप ग्रासिया समाज की व्यक्ति हैं और आप रक्षक बनिए। इस समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक बनके इस समाज की शोभा बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रिपोर्ट में मिलते हैं हम। सर, मैं ग्रासिया समाज से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ फैल रही है और कितनी ये अपने समाज में असामाजिक तत्व फैल रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, उस पर आप और हमें सब मिलकर के
ये कोशिश करनी है, तभी हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा और हमारा ग्रासा समाज का सभी ने राम राम नमस्कार। आज ग्राम पंचायत उपलावास तहसील कोटड़ा में आवारो मौको मिलियो है। लगातार गरेसा समाज में सुधार समिति लगातार प्रयास कर रही है कि समाज रे सर्वांगीण विकास में समाज रा हित रे बातें लगातार ये प्रयास कर रही है कि समाज ने आगे की तरफ ले जावा, समाज ने विकासशील की तरफ बनावा और सामाजिक जो कुप्रथा पहला फैली लगी बड़ी प्रथा ने की तरफ समाप्त किया जाए। वनडे लिए एक समय समय पर बैठका जो है ये लगातार आयोजित जो है ये लगातार हो रही है। आज ग्राम पंचायत उपलावास में सरपंच साहब अपने लारे मौजूद है, वहाँ वापा बात भी करूँगा। लेकिन वही है ना कि समाज ने बदलवाते खुद ने बदलना पड़े, खुद ने आगे आज्ञावान बनना पड़े। कई बहुत ही अच्छी कहावत है कि जटा तक लोड़ा ने पीट पीट ने जटा तक वो बिल्कुल सांचा में नहीं डाले, जटा तक न तो वो चाकू बन सके न तलवार बन सके। अणी बात है ये समाज रा जो लोग है, जतरा भी ये जो प्रबुद्ध जन है, ये समाज रा वे तबका है जो चोट खाई अब ये बिल्कुल पाका वे चुका है। और आप लोगों ने ये सीख दे रहा है कि अब समय रहता संभल जाओ, नहीं तो आओ बड़ो समय बहुत ही खराब आई रो है। वो समय नहीं कतरो जोरदार आई रो है कि आप पूछोगा नहीं। डिजिटल इंडिया चाली रही, आज ही अपा 80 दशक में जीवी रहा। आज दुनिया रे महीने हवाई जहाज जो रॉकेट जैसी वेगी है, दुनिया चांद पे पहुंच गई और आज ही अणी मंगरा रे महीने गोता खाई रहा। अने परवाह है कि कटी आपरी जमीना नहीं बिक जा वाला समय में, कटी आपरा बच्चा बच्ची अनपढ़ नहीं रह जा, आपरा टाबरिया, आपरा पत्नी, आपरा बच्चा सब जो है लगातार ये
मनारी फिक्र कर रहा है, मनारी चिंता कर रहा है और मनारी चिंता में डूबा लगा ये चिंतन समिति पूरी बैठ ने लगातार यह 2025 री 5वीं बैठक आयोजित की जा रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हाँ कि कम यानी पंच रे जाजम रे बजूँ यानी जाजम रे माध्यम कम समाज रा सब लोग कम मनारी बात जो है आप रे काना तक पहुँच रही है और आप सीख ले रहा हो। यह बहुत बड़ी कटे बहुत बड़ी सकारात्मक बात है और यह बहुत ही चेतना वाली बात है। अगर आप अपने समय लारे आप नहीं बदलिया और आप अपनी सामाजिक परंपरा नहीं बदली तो हम अपा जो है बहुत पिछड़ जावांगा, बहुत पाछे बह जावांगा। अणी बात लारे सरपंच साहब को मिलेंगा क्योंकि वास्तव में मेवाड़ी यानी धरती पर जटे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसा वीर प्रतापी जन्मिया जटे जटारो इतिहास देरुगा वाते पूरी दुनिया आवे और आपा अणी इतिहास ने अगर जीव तो नहीं रखो क्यों आप ही जीवता नहीं रहवा तो आपा इतिहास ने कई जीव तो राखा। सरपंच साहब रो नाम। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, हमारी समाज की बातों को धरातल तक और हमारे आपके चैनल को देखने वाले आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और हमारे कराचा समाज के हर संडे के दिन जो मीटिंग होती है उसके लिए हम समाज के प्रति जितने भी गलत रीति रिवाज या रीति रिवाजों में कुछ तालमेल हो गया जिसको हम कम करने की कोशिश करके हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और सभी इन कुरीतियों के साथ साथ में जो भी छोटी मोटी कोई कमियां हैं उन कमियों को हम निकाल करके सही दिशा में ले जाने के लिए सभी प्रयत्न हम समाज के मिले हुए जागरूक लोग जितने भी है हम प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं। सरपंच साहब आखिर कई वजह है आपने क्या लगे क्या मोटी वजह जो समाज यानी गलत दिशा तरफ जाइए? आजकल सबसे ज़्यादा वजह ये है कि साहब डिजिटल इंडिया इसीलिए कहा गया है। डिजिटल इंडिया में जो क्रांति आई है, मोबाइल के जरिए जो हमारे पीढ़ी है, छोटी वाली जो नौजवान बच्चे हैं बच्चियां हैं, इस पे ज़्यादातर पढ़ाई को छोड़ करके इस पे ज़्यादातर ध्यान देने लग गए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही पिछड़ जाएगी। जो इस डिजिटल इंडिया में हम खुद ही इसके प्रति जो जितनी भी जागरूकता हो सके हमारी कोशिश रहेगी कि मैंने ये पूछना है कि आप सरपंच हो कई लेने देना अपने आना लोगों ने आप साथ दे रहा हाँ अपना टाइम खोटी कर रहे जागो वाला तो है नहीं, आपने कई चिंता महीने खाई जा रही है। बहुत ही सब चिंता है कि आज हमारे जो आस पास में इतने भी लोग इस समाज से बिछड़ रहे हैं या फिर हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं या 8वीं या 7वीं 8वीं 10वीं मिनिमम वो करके छोड़ रहे हैं, जिससे हम दिन प्रतिदिन पढ़ाई में शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। आज हमें चिंता ये है कि जो हम अगर पूरे गांव में मैं अकेला पढ़ूँ या मेरे बच्चे पढ़ के निकल जाए तो वो आने वाला हमारा समाज कहीं भी उठने बैठने जैसा हम खुद भी हमारे समाज में नहीं उठ पाए, क्योंकि हमारे समाज में हम भी नीचे गिर जाएंगे ताकि हम हमारे समाज के प्रति कुछ ही जागरूकता नहीं कर पाए और हमारे बच्चों को सही दिशा में नहीं दे पाए। यही हमारी सबसे बड़ी चिंता रहती है। और हम दिन प्रतिदिन जो हमारे पंचायत स्तर पर जितने भी गांव है उन गांवों में जा कर के यही लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़े और शिक्षा के प्रति ध्यान दे। अन्य जो ये गलत रीति रिवाजें आ रहे हैं उन पर ध्यान उनको कम करके खर्चा जितना भी ज़्यादा हो सके उतने पढ़ाई पे करे और हमारे समाज को आगे बढ़े। ये हमारे आए दिन हम हर किसी गांव में किसी प्रोग्राम में या किसी काम से भी जाते हैं तो 10-25 लोग मिलते हैं तो हमारी यही बातें चलती रहती है और यही हमें चिंता होती है कि हमारा समाज शिक्षा से जुड़े और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो वास्तव में समाज की चिंता वो करे जो कि चिंतक वेवे, जन्ने चिंता ही कोई नहीं, जन्ने खुद री चिंता कोई नहीं, वो कई चिंता करेगा। ये समाज रा वे भागीरथ है, ये समाज रा वे कर्मशील लोग है जो आप रे बातें आप रे हित रे बातें ये लड़ रहा है, आपने जगह बातें ये लड़ रहा है, लेकिन आप अनारी बाता ने लगातार नज़रअंदाज कर रहा हो। एक समय ऐसा आएगा कि अनारी बाता घनी याद आएगा आपने, अनारी बाता आपने कान में घूसती रहेगा यदि आप जेल री कोठरी में या कटे ऐसी जगह फंस जाओगा या आपरा बच्चा ने यदि मेहनत और मजदूरी करता देखोगा तो यह अंदर ये आत्मा आपने कहेगा कि भगवान यो की दोवेगा। ये समाज रा भागीरथ है, अनारी थोड़ी सी आप
बात मानो, आगे आओ, थोड़ा सा अपना चरित्र और चित्रण ने बदलो, यानी समाज रो सुनहरो भविष्य वेगा। आपा गर्व उकेगा कि आपा गरासिया समाज रा व्यक्ति हाँ, आपा अच्छा लोग हाँ, आपा रक्षक हाँ, और रक्षक हाँ, लेकिन रक्षक रे वाते लगाते आपा ये खाना बदोश कदी बन गया कि अपने पतो ही नहीं चालियो। आज आपा लूट मार अशा गिर गया अपनी नजरों कि आपा लूट मार दूसरा ने परेशान करने और अपनी रोटी खाई रहा। ध्यान राखजो, या हरामीरी कमाई या नीचतारी कमाई या कंडई फलीभूत नहीं करे, या आपरी नहीं आप हाथ पीढ़िया तक रो आप कलंक लगे देगा, आप कभी उबर नहीं पाओगा, न आप कभी सक्षम नहीं पाओगा। मैं मना बेन बैठा ने भी कहना चाहूँ कि आप कहीं भी प्रकार रो नशो करो, चाहे विमल, सिगरेट, दारू, गांजा, गुटखा, अगर आप छोटो छोटो नशो करो और आप शरीर में कोई नशारो अंग जईरो है तो याद करजो बेना कि आप जड़ी बच्चा ने जन्म दे रहा हो या अपनी बेटी ने जन्म दे रहा हो, वनी मैंने वे पूरा पूरा गुण वेगा, वंडो कसूर वनी बच्चा रो बिल्कुल नहीं है, कसूर आप रो है, क्योंकि जैसो खात नाकोगा वैसो ही दी जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ा हिकवारी है, ये चीज़ा हिकवार वास्ते आपने कहीं गुरु रे शरण में जानो पड़ेगा। गुरु तो अपना कोई है नहीं, आप सब गुरु घंटाला, एक दूसरा गुरु गुरु माँ गुरु आ, अरे बात है कोई न कोई आपरा जी ये गुरु है। अनारी संगत में थोड़ा सा बैठ जाओगा या सत्संग में अड़ी बैठ गया तो आप जीवन सफल हो जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियाँ आपने याद करेगा कि वास्तव में कि जननी जड़े तो एड़ा जनजे, याद आता या सूर, नहीं तो रीजे बाजड़ी मजी मती गवाजे नूर। तो ऐसी माँ बनो जैसे महाराणा प्रताप री माँ बनी, ऐसी पत्नी बनो जो महाराणा प्रताप की पत्नी विणी। जना हंसता था वरनो है तो हांडी रानियों हिको अपने पति ने सर काटने दे दी दो कि हुक्म आप लड़वा जा रहा हो, कटा आप मारने मारी याद आई जाएगा, लो मारी गावड़ी काटीने आपने दे दूं, लटकाई दो, लड़ता लड़ता मर जाजो। तो अशा वीर अपने मेवाड़ी धरती पे बयान थे, अशा कायर का काम करो, समाज ने कलंकित करो, समाज ने नीचे गिरे रहा हो, समाज ने बिल्कुल उठवा नहीं दे रहा हो। कटे भी मारा ये भाई जाए कहीं मोटी सभा में जाए तो आप कहीं जानो हमारा दिल रा हाल के कितना लज्जित बेन बाणे निकले कि गराचा समाज रा लोग पकड़े आ गया, गराचा लोग रा समाज चोरी करता पकड़े गया, गराचा समाज रा लोग परेशान करी रहा, भाटा मेली रहा, लोड़ी मेली रहा। अरे तकदीर पे भगवान अतरा बढ़िया आपने बाटा दीदा, रमणीक पाड़िया दीदी है, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी कोशिश करो, आना भाइया ने कोड़े मिलो, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज, कोई अच्छो व्यापार अपना कितना लाई सका। आज देखो राजसमंदी एक जमानो हो, राजसमंद में सरपंच साहब याद वेगा कि खाबारी रोटी नहीं मिलती राजसमंद वाला ने, लेकिन देखो तकदीर में अशोक भाटो निकलियो, अशोक भाटो बनारे पड़ियो कि मनारा जो घर है ना झोपड़ा वे होनारा बन गया। तो अशोक भाटो भगवान करे आपरे भी चर अणी मिले, अशोक कोई धातु अपने मिले जणियों अपनो सब सर्वांगीण विकास हो जा कही सकेगा। आप चावा तो बहुत कुछ कर सका कि मनक तो अशो है, प्राणी है कि चाहे तो वो कहीं भी कर सके। अड़ी बात है आप में भी कोई कमी नहीं है, आप भी 2 कदम आगे बढ़ो, अपनी गाँव रे मैंने कई बढ़िया वे सके और अपने रोजगार की तरफ वे सके, अपना आओ वालो जीवन की तरफ वे सके। वनडे लिए आप भी प्रेरणा लो, आओ सब मिलने समाज ने आगे बढ़ावा, जगावा और खुद जागा और दूसरा ने भी जगावा। छोटी छोटी टाबरियारा व्याव करावाऊँ, दारू पीवाऊँ, ये तबला टोपला टोपली बजावाऊँ, कई समाज आगे नहीं बढ़नो है। ये तो गर्क में जानो है, डीजे बजाऊँ आगे नहीं बढ़नो है, बजानो है तो प्रभु री बांसुरी बजाओ, भगवान रे ये जो वादन तंत्र अपने दे रही ढोलक मजीरा ये वजह लो, बहुत मोटी बात वेगा। ये सब ये नकारात्मक चीज गर्ग में ले जावारी है, जटू कदी पाचा निकल नहीं पाओगे, ये हमारा अरज है, ये मैं कहना चाहूँ। और आप सबने धन्यवाद भी देना चाहूँ घनी समाज के विकास के लिए आप तन मन धनु लगातार सहयोग कर रहे हो। शायद आना बलिदान ने ये तो नहीं ओळखेगा, नहीं जानेगा, लेकिन यह आवाज़ जटा तक जिंदी रहेगा, बटा तक यह गवाही वेती रहेगा कि ऐसा महापुरुष अने 21वीं सदी में अने कलयुग रा जमाना में भी धर्म और पुण्य और आपने एक सच्चो मार्ग दिखाई रहा है। जागो, सावधान वो, अभी समय है कि जब जागे तब सवेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गरासिया समाज जागृति अभियान चलाया जा रहा है। अपने समाज के लिए जो गलत दिशा में कदम उठाया जा रहा है, उस कदम को हम सब मिलके अपने बालक बालिका है उनको सही शिक्षा देकर अपने रास्ते पे लाकर, अच्छे रास्ते पे लाकर उनका
भविष्य उज्जवल की कामना करता है, ताकि अपना समाज हमारे जिला है, राजस्थान है, देश से हमारे भाई बहन आगे बढ़े और उन भाई बहन का हम सब सहयोग करके आगे बढ़ने के पूरा प्रयास करेंगे हम सब लोग मिलकर। और इसी तरह हमारे समाज में बाल विवाह है और मौताना प्रथा है, इस तरह की जो भी कुरीतियाँ हैं उनको हम सब मिलकर के कुरीतियों को दूर करेंगे। ये हमारे ग्रासिया समाज का हमारा यही मकसद है कि हमारा समाज आगे की ओर ले जाकर अपने देश में समाज की प्रतिष्ठा बनी रही और हमारा ये समाज रात्रि जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को हम सब ने ये तय किया है कि बालक बालिका और संपूर्ण हमारे भाई बहन रात्रि में जाने का पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, किसी भी गलत रास्ते से नहीं भटके। आज हमारे सामने ये उदाहरण है कि हमारे सब भाइयों ने मिलकर ये एकता कायम की कि जो ये गोगुंदा में गणगौर मेले आयोजन होता है, इसमें हमारा अच्छा मतलब अच्छा कहे तो मतलब 90% हमारे ग्रासिया समाज रात्रि के कार्यक्रम में पूर्ण तरह मतलब प्रतिबंध लग गया। और गोगुंदा के मार्केट वाले भी कहने लगे कि ग्रासिया समाज ये नहीं आने से हमारे को बहुत आर्थिक हानि हुई। नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रासिया समाज जाता था और व्यापारियों को बेनिफिट ग्रासिया समाज से ही होता था। आज जो ये परंपरा चल रही है, जो शहरों में जैसे 5 बजे से 7 बजे तक ये गणगौर का कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन हमारे समाज के द्वारा उसका कोई टाइम का शेड्यूल फिक्स नहीं होने के कारण हमारे समाज को भी क्षति पहुंची थी। उस क्षति को देखकर अपने भाइयों में, माता बहन, युवाओं में ये जागृति हमने लाई कि आज आपके प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो हमें उसी वक्त नहीं लेकिन धीरे धीरे एक मिसाल कायम होती है। ये सबसे बड़ा सहयोग हमारे ग्रासिया समाज भाई बहनों का, ये आपके जो इस चैनल के माध्यम से आपने हमारे समाज को जागृत करने का ये काम किया है और अलग जगाने का ये काम किया है, तो आपने ये सबसे बड़ा ये बीड़ा उठाया है। इसके लिए मैं आपके सामने बहुत बहुत नतमस्तक हूँ कि हमारा समाज इसी तरह आगे बढ़े आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बुराई तो हर इंसान में होती है, लेकिन उस बुराई को सुधारने का हमने और हमारे भाइयों ने और हमारे जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और समस्त कार्यकारिणी और समस्त गुरुजन, समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त अधिवक्ता, हम सब ने मिलकर इस समाज को एक नई दिशा दी है। और नई दिशा देने का काम आपने ये पूरे कोडा में नहीं, पूरे इंडिया में आपने ये एक मिसाल कायम करने का काम किया है, तो आपके माध्यम से हुआ है।
और हम तो एक चिंगारी फैलाने का काम करते हैं, धरातल पर कितनी लागू होती है वो हमें आज देखने को मिले है, हमारे समाज को देखने को मिली है। जो ये मुद्दे हैं उस मुद्दे को धरातल पर लाए। बाल विवाह का मुद्दा है, मौताना पड़ता है। आज जो हमारे समाज में जो कलंक थे उस कलंक को मिटाने का पूर्ण दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं और इसको मिटाने का हमारा सभी का ये लक्ष्य है। इसको मिटा के जरूर रहेंगे और नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। हम ये ग्रासिया समाज आदर्श समाज की स्थापना करेंगे। पूरे देश में हमारे अपने समाज का नाम रोशन होगा। और मैं ज़्यादा नहीं कह करके मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा ग्रासिया समाज एक न एक दिन पूरे देश में ग्रासिया समाज का नाम रोशन होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे कार्यकारिणी के गतिविधियों को अच्छी तरह चैनल के माध्यम से जन जन तक जागृति करने का, समाज को आगे बढ़ाने का ये फैसला करना, अभियान लाने का काम हमारे समाज ग्रासिया का रहेगा। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। समाज का वो तबका जो कि आप देखिए कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर रहता है, उन तबके के साथ में बात करना जरूरी है। आखिर वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, क्या अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, या अपने बच्चे को शिक्षित देखना चाहते हैं, क्या अपना डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चे को अपराधी बनाना चाहते हैं। कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई अपने परिवार के बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा उसके मंगल कामनाएं करता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा आसपास का परिवेश और ये गलत संगतियाँ उन बच्चों को कहीं न कहीं ऐसी विसंगतियों की ओर ले जाती है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कि दुख के घर से जन्म लेता हर एक इंसान, पहाड़ों में जन्म लेने वाला कोई दोषी नहीं है। पहाड़ों में जन्म लेने वाले ने कई कीर्तिमान इतिहास रचे हैं। उसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेंगे, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो चाय बेचने वाले कहते हैं, मजदूरी कर करके आज प्रधानमंत्री की सीढ़ी तक चढ़े हैं। कई मुकाम ऐसे IPS और कलेक्टर बने हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के विकास के लिए ग्राउंड लेवल पे जो हमारी विभूतियाँ हैं उनसे भी हमें ज़रूर राय लेनी चाहिए कि आखिर समाज की जो ये जागृति हो रही है, समाज में जो ये बदलाव के लिए ये जो लोग कर रहे हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं, ये क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। जो लोग सुधरने ही नहीं चाहते, जो लोग आगे आना ही नहीं चाहते, जो लोग बात मानना ही नहीं चाहते, जिस मीटिंग के अंदर 800-900 लोग आने चाहिए उसमें हम खाली 30-32 लोग बैठकर बैठक कर रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप थोड़ा सा ये बताओ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज किस दिशा में जाएगा, आपको क्या लग रहा है? हाँ, आप बताओ। इस ये बैठक में नया में तो ये समझ तो बिगड़ती जाएगी। आप बताओ, कड़ी हालत में आओ, कटे खड़ा आप कई ये बैठक में आवनु सही है। बैठक बदलाव नहीं चाहिए, बदलाव तो करवा सही है। कि बच्चा कटे जाना चाहे, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, जेल में जाना चाहे, स्कूल में जाना सही है। बस तो सब बाप यूज के ना कि मारो बेटो स्कूल में जाना सही है। बेटी छोटी उम्र में विवाह करी दो ना, छोटी उम्र में विवाह नहीं कर वो, और बच्चा को स्कूल टाइम मिल रहा है, बच्ची तो मिल रहा है। और छोटी उम्र में शादी करे ये बच्चा बच्ची और खराब हो जाए, जीवन खराब हो जाए, जीवन खराब हो जाए, हॉस्पिटल ले जाओ पर बाकी। तो देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चों का जीवन अच्छा रहे, उनके बच्चों का जीवन मंगल बने। हमारे साथ में बुजुर्ग एक और है, ग्रामीण है, और आप ग्राम में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हुसाराम। हुसाराम जी। हाँ, हुसाराम जी, क्या बदलाव नहीं चाहिए क्या हमको? बदलाव होना चाहिए है, बदलाव होना चाहिए। क्या कर रहे हैं समिति वाले, क्या ये क्या तो ये अच्छा बात बता रहे हैं। हाँ। तो आप इनको ये सुधार की बात करते हैं सब इस हिसाब से। आखिर ये बात वहां तक क्यों नहीं जा रही है जहां तक जानी चाहिए? जानी चाहिए, अपन बोलो अपन जो इस है तो हम नहीं करते हैं। अभी
150 लोग आप बेला इकट्ठा होता है तो वो बात तो हो जाती है। अभी ये तो 30 एक लोग बेला जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ेगी। आप बताओ कैसा परिवार चाहिए? कसो परिवार आप ही बताओ कसो परिवार बनो चाहे? परिवार बढ़ो चाहे यूं के अपने नहीं बढ़नो तो चाहे, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कसो परिवार स्कूल जाना चाहिए। कसो परिवार बनो चाहे, मतलब परिवार कैसा होना चाहिए? अच्छो बनो चाहे, पढ़े लिखे बनो चाहे, पढ़े लिखे होना चाहिए। कि पुलिस वाला पाँच पाँच होता फरे? नहीं पढ़े लिखे होना वो चाहिए। आवेली भले अपनी गाड़ी हुए भी जा। नहीं पढ़े लिखे होना चाहिए। स्कूल जावा चाहे, कोई नौकरी लगवा चाहे, यूं। तो देखिए आप, कोई नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे खराब निकले, कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे बदमाश निकले, कोई नहीं चाहता कि अपराधी निकले। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे निकले, नेक निकले, मानव जाति की सेवा करे, इन पूरे ग्रामवासियों की सेवा करे, समाज की सेवा करे, सनातन की सेवा करे और हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे। लेकिन समय और संगत एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति को निगल जाती है। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि आज इतने लोगों ने मिलकर एक असहाय निर्धन व्यक्ति को लूटा, एक असहाय आदमी पर पत्थर बरसाए, एक असहाय आदमी पर एक, ये तो दानव जाति का काम है। ये तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे जो सोते रहते थे और फिर वो रात को उठते थे और इस प्रकार के कृत्य करते थे। क्या हम राक्षस से भी गए गुजरे हैं? ये दिल से यहाँ से सवाल पूछना चाहिए व्यक्ति को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह खड़ा हूँ। ये दिल से निकलना चाहिए कि आप एक इंसान है, परम पिता परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया है। अगर आपको लोमड़ी या शेर या सांप या कुत्ता जैसा जीवन दिया होता तो शायद आपको पता पड़ता कि जीवन क्या होता है। न शेर देखो कहीं दिन में दिखाई नहीं देता, वो छुप के सोता रहता है, रात का राजा है, रात को निकलता है, शिकार करता है, कितने ही जंगली जानवर उसके भय से भागते फिरते हैं। ऐसा जीवन किस काम का? मनुष्य बने हो तो मनुष्य जैसी मनुष्यताई वाले काम करो, इस समाज के विकास के लिए आगे बढ़ो, इस समाज के सारथी बनो और इस गरासिया समाज को पथ पर ले जाओ, विकास के पथ पर ले जाओ। आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे अधिकारी बन सकते हो। मैं आप सभी के मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सभी का प्रेम मिलता रहे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। धन्य है वो समाज, धन्य है वो समाज की माता जो ऐसे लाल को जन्म देती है, जो जन्म लेकर इस मानव जाति की शोभा बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हमारे गांव का नाम और हमारे कुल का नाम भी रोशन करते हैं। धन्य है वो माँ, पिता, दादा, दादी, परदादा, जिनके कुल में एक ऐसे भागीरथ प्रयास वाले व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। जो आज हम देखें कि इस पूरे देवला ब्लॉक में देखें तो कोई पंच है, कोई सरपंच है, कोई बीडीओ है, बड़े बड़े अधिकारी, कोई राज्य मंत्री भी बने हैं और कहीं न कहीं उन्होंने इस समाज को जगाने के लिए कहीं न कहीं बहुत पसीना जो है वो सींचा है। ऐसे ही क्रम में आज हमारे बीच में आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया वरिष्ठ अध्यापक, एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और आप शुरू से ही संघर्षशील हैं, इसी मिट्टी से जन्मे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बस उसको अपने लगन और अपने हौसलों की उड़ान को कायम रखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, जब तक कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जा, कोशिश करते रहो। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो स्वागत है आपका, जरूर अपने शब्दों से आज समाज को अनुगीत करें। सभी को राम राम। राम राम। खुद को कर इतना काबिल ए बंदे कि ईश्वर भी पूछे ए बंदे तेरी रजा क्या है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाज की 5वीं बैठक आज ग्राम पंचायत उपलावास हमारे बीच में भाई श्री शेराराम जी युवा सरपंच के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक तो पिछले लगातार इस मार्च महीने में से प्रारंभ है। पहली बैठक 9 मार्च सीरवल,
उसके बाद में दूसरी 23 को घाटा, उसके बाद में 30 को वापस सिरवल, देवला और ये उपलावास में। तो सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि होली के अवसर पे हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों को लोग एक रीति रिवाज में बदलते हैं और दिनों दिन समाज कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। व्यापारियों से, सुनारों से, सोनियों से, यहाँ तक कि ऐसे कई 5 रुपये 10 रुपये जो ब्याज पे पैसे देते हैं उन सब पैसा लेते हैं और धीरे धीरे समाज और ये कार्यक्रम करते हैं। इससे समाज धीरे धीरे दबता जा रहा है और फिर बाद में उस कर्ज को मिटाने के लिए या कर्ज को उतारने के लिए व्यक्ति बाहर चला जाता है। कहीं पूना जाता है, कहीं महाराष्ट्र जाता है, कहीं यूपी जाता है, कहीं इधर बंगाल जाता है, कहीं मतलब जैसलमेर जाता है, कहीं पंजाब जाता है। जो जहाँ जिसकी अपनी रुचि के अनुसार कोई चुनाई का काम करता है, कोई कमटा का काम करता है, कोई पत्थर गढ़ाई का करता है, कोई टेंट हाउस में जाता है, कोई अपना रसोई बनाने के खाना बनाने के लिए जाता है। तो धीरे धीरे ये सारी कुरीतियों हमने सब पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान युवा साथियों ने, सरपंच साहब ने, पंच पटेलों ने, युवा साथियों ने, माताओं बहनों ने सभी जो जागरूक है इस पे चिंतन किया और ये हमारी बैठक लगातार जारी है। पंचायतवार हर पंचायत में पूरे ये 21 पंचायत है हमारे इस देवला खंड में। देवला खंड में मालवा चौरा, ये पुलावास, उखलियात, भूतवड़, पीपली खेड़ा, चापा किनाल, मेवाड़ा का मठ, डांग, बांकावास, तेजावास, क्यारी, लुहारसा, बेकरिया, गोगरूद, पालसा, घाटा, पीपला, मेरपुर, खाम, पावटीकला और तिलोई होगी सारी पूरा एरिया है ये। हाँ, और ये सारे मिलकर के क्षेत्र से जनप्रतिनिधि लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय तोताराम जी के सानिध्य में सारे लोग, जगाराम जी है, उपाध्यक्ष है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान युवा, बार बार सभी का नाम नहीं लेकर सब सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सरपंच, वर्षपंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम को, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी हमें सफलता नहीं मिली है अभी। हम सभी अलग अलग पंचायत की फिर जिम्मेदारी लेंगे, फिर धरातल पे पंच पटेलों से मिल करके सामाजिक स्तर पे होने वाले न्यात नुक्ता और शादी विवाह इस कार्यक्रम में हमारा हर व्यक्ति वहाँ मौजूद रहेगा और जो रीति और नीति के अनुसार जो हमने अभी नियमावली बनाई है, 19 पॉइंट की नियमावली बनाई है, उस पे काम कर रहे हैं। और 4-5 पे जैसे अभी ढूंढ के उत्सव पे डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध लगा है। हमारे क्षेत्र में कई डीजे किसी कार्यक्रम में नहीं लाया और नहीं देखा गया है। और गड़ा पेटी भी पहले बात चली थी, तो गड़ा पेटी मतलब जैसे परिवार कोई सक्षम भी है, कोई थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति भी है, कोई तो किसी का कच्चा घर भी है, पक्के घर वाले तो अलमारी रख सकते हैं, कच्चे घर वाले मतलब अलमारी भी में बराबर नहीं रख सकते, उसको जंग लगता है। तो अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार मतलब धीरे धीरे कार्यक्रम हो रहा है। और इसके बाद में जैसे ढूंढने जाते थे तो मतलब 10-10, 15-15, 20-20 पूरे समाज वाले ओढ़नियाँ ले जाते थे सर। तो अब मतलब 2 ओढ़नी ले जा करके उसका पहनावा, जो मनपसंद कपड़ा हमारे जमाई पामने का दिया, और उसके बदले जितने जैसे ओढ़नी का हमारा समाज की बेटियों को ले जाते हैं, जैसे 250 रुपये, 300 रुपये ओढ़नी का जितना मूल्य होता है उतना वो अदा करते हैं, ताकि उसका पैसा कहीं न कहीं काम देगा। और एक मतलब बुराई होती है, जैसे मृत्यु के समय जो हमारी कोई बहन बेटी उधर अपने ससुराल में मर गई, तो हम मतलब जैसे दाग में जाते हैं, वहाँ दाह संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ पर भी लास्ट ऑफ श्रद्धांजलि के रूप से ओढ़नी ले जाते हैं। तो मरने के बाद में सर ओढ़नी ले जाते हैं, तो वो जैसे 15, 20, 30 ऐसी हो जाती है ओढ़नियाँ, तो वो उसके साथ में जल जाती है। एक ही ले जाया जाता है। हाँ, उसको 1-2 जो भी ले जा करके, ताकि पैसा वैसा ले जा करके कोई दान पुण्य का काम आए, वो काम किया। वो ऐसा का वैसा मरने के बाद में 12वें के दिन में नियत होती है। नियत के दिन में मतलब जैसे हमारा पामना मर जाता है, तो बेटी के लिए मतलब हमारे पीर के लोग जाएंगे तो उसको ओढ़नी ले जाएंगे। तो एक मतलब काली ओढ़नी, उसको राडारा बोलते हैं, रडोल, तो वो काली ओढ़नी और एक दूसरी ओढ़नी, इसके लिए 2 ओढ़नी और समाज तय किया है कि अभी भी चल रही है डिस्कस,
दौड़ने और बाकी मतलब पैसा उसके लिफाफा रूप में एक उसके श्रद्धांजलि स्वरूप मतलब 100-150 जितनी अपने सामर्थ्य है डाल लो, ताकि वो पैसा उसके कहीं न कहीं काम आएगा, बच्चों की शिक्षा है और कोई खर्चे में। और वहां पर भी मतलब जैसे 40, 30, 35, 20 जितने हमारे पीर के लोग हैं ना, पीर के लोग हैं, वो ले जाते हैं। जितना हमारा कुटुंब कलीमा बड़ा, सही है ना, आपके जैसे अपन जाते हैं तो लगभग 10, 15, 20 तो हो ही जाती है। इस तरह जैसे कोई हमारी बेटी मर जाती है या बहन मर जाती है तो 12वें के दिन मतलब वो हम उस पामने को मतलब चद्दर ले जाते हैं, सफेद चद्दर। तो सफेद चद्दर भी मतलब 10, 15, 20, 30 हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही मुश्त में हम मतलब उसको एक चद्दर उड़ा करके रीति रिवाज करना है, बाकी पैसा उसको श्रद्धांजलि स्वरूप मतलब दे दो। बहुत सारी चीजें जैसे कपड़े भी ले जाते हैं, एक मतलब रुमाल ले जाते हैं, एक मतलब अपने चापा पोतिया वो ले जाते हैं, उसका भी खर्चा, जाने आने का किराया, बहुत सारा खर्चा होता है सर। इसलिए सारी चीजों को मतलब जहां जरूरत कितनी है उसको चिंतन करके उतना ही रखेंगे, बाकी मतलब ये अच्छी परंपरा है, रीति रिवाज भी हो जाए और अनावश्यक खर्चा भी नहीं हो जाए, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चुनीलाल जी मार साहब। तो ये भागीरथ प्रयास समाज में किए जा रहे हैं, चिंतन मंथन किए जा रहे हैं, लगातार विकास के लिए बातें की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं समाज के हृदय में, समाज के मन और मस्तिष्क में जब तक ये बातें नहीं उतरेगी तब तक इनका जितना मेहनत है वो सारी की सारी कोई काम आने वाली नहीं है। आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को सोचना है कि अपने समाज को सशक्त उन्नत बनाना है या अपने समाज को गर्ग में डालना है। अभी तक जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, बीच में थोड़ी सी ढिलाई छोड़ी थी और एक नई समस्या, एक नई बाधा सामने आके खड़ी हो गई। इन बाधाओं से कैसे मुक्ति मिले, आप एक अपने अस्तित्व को कैसे प्राप्त करें, न आपका कोई भूतो है न कोई भविष्य है, आप आगे बढ़िए। समाज के अच्छे लोग आपके गांव छोड़ कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर सारे लोग शहर में चले जाएंगे तो इन भूतों के, इन जंगल में कौन रहेगा। तो आप ये थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें मनुष्य बनकर इन जंगलों की रक्षा भी करनी है, साथ साथ इन ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाओं की रक्षा करनी है, तब जाके हम एक अच्छा, समृद्ध, सुखी और एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। आज शहर के लोग देखो सारे के सारे इधर जंगल खरीद कर फार्म हाउस बना रहे हैं, यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं और यहाँ के लोग सीधे शहरों में जाकर पलायन कर रहे हैं। ये एक मोटी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होने वाली है। इस समस्या को आप रोकिए, अपनी ज़मीनों को बचाइए, अपनी ज़मीनों की संरक्षण कीजिए। आज अगर आप नहीं चाहते तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा आने वाला है। आपकी एक गलती आपके परिवार को ख़त्म कर देगी, आपके परिवार को रोड पे लेकर आ जाएगी। आप तो यतीम हो ही हो, आप दूसरों को ये भी यतीम बना लोगे। इसलिए इन बातों को समझिए। ये लोग जितने भी जो पंच, सरपंच, अध्यापक ये भागीरथ प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि मेरा समाज ना लूटे, मेरा समाज बर्बाद ना हो। ऐसा ना हो कि ये स्थितियाँ पहले जैसी वैसी स्थितियाँ हो जाए। स्थितियों को बदला जा सकता है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। शायद ये सरकारें जिस प्रकार से नए नए निर्णय ले रही है, पता नहीं ये आरक्षण कब छीन ले या ये पूरी व्यवस्थाएं जो है कभी कभी बदल दे, तो एक चुनौती हो जाएगी। फिर पंच और सरपंच बनना इतना आसान हमारे लिए नहीं रहेगा, विधायक बनना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक आप देखें कि देश की बहुत बड़ी पूंजीवादी इस देश में विकसित होती जा रही है और उनकी नज़र एक ही चीज़ पे है, वो है आदिवासियों की ज़मीनें कैसे ली जाए। नए नए षड्यंत्र, नए नए पड़यंत्र कर रहे हैं। बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, लोन ले जाइए। कब आपकी बैंक लोन ले दे देगी और आपके ताले लग जाएंगे, नीलामी हो जाएगी। बचिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी इस लोक परंपराओं को मत मिटने दीजिए। इसको बचा लीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की सोचिए। इन्हीं बड़े उद्देश्यों के साथ आप अपने जीवन को गुजर बसर कीजिए। आने वाला भविष्य हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। इन भागीरथ प्रयास करने वालों को सबको बहुत